मौसम का क्या कुछ अपडेट है, जानकारी आप तक साझा करेंगे। दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट बदली है। ऐसे में बात करें तो मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने और कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना जताई गई है। दरअसल बात करें तो हवाएं 60 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को जो है इससे राहत मिलने की थोड़ी उम्मीद है। हालांकि बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के कारण जो है अगले 48 घंटे यानी 2 दिनों तक मौसम अस्थिर बना रहेगा। मुख्यमंत्री ने भी स्थिति का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। तो आपको बता दें, मौसम विभाग की ओर से लगातार जो है उत्तर प्रदेश को लेकर नया नया अपडेट मौसम में जो है जारी किया जा रहा है। ऐसी कड़ी में अगले 48 घंटे को लेकर अलर्ट जारी करते हुए आईएमडी ने कहा है कि अस्थिर मौसम रहेगा। लगातार आंधी बारिश का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान भी मुख्यमंत्री ने ले लिया है और तमाम आला अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को जो है और साथ ही संबंधित विभाग को अलर्ट मोड पर और एक्शन मोड में काम करने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दे दिए। साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर बात करें यानी स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रहने की बात कही गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मौसम में जो है अलग अलग पैटर्न देखे जा रहे हैं, उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अगर सुबह की बात करें तो सुबह जो है तेज धूप और हीट वेव से लोगों को परेशानी हो रही है, तो वहीं दिन ढलने के साथ ही यानी शाम होते ही जैसे ही सूरज डूबता है बारिश का दौर शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मौसमी बीमारी का संकट भी गहराता उत्तर प्रदेश में नजर आएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। आपको बता दें, अगले 48 घंटों के लिए उत्तर प्रदेश ने मौसम विज्ञान केंद्र ने जो है वो आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें आपको कि यूपी में मौसम ने अचानक से करवट बदली है। उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के ऊपर सक्रिय, साथ ही में एक मानसून ट्रफ जो कि पंजाब से लेकर बंगाल की खाड़ी तक वाया यूपी जा रही है, और साथ ही में एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरियाणा के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाओं का चलन है, तथा जो तराई बेल्ट है वहाँ पे कुछ जिलों में भारी वर्षा की भी संभावना है। साथ ही में जो हमारा ओलावृष्टि की भी संभावना है आज पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभाग में, स्पेशली जो सदर्न पोर्शन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सदर्न पोर्शन का जो एरिया है वहाँ पर ओलावृष्टि की भी संभावना काफ़ी प्रबल है। तो ये सिलसिला आज कल 2 दिन ऑरेंज अलर्ट है और एक्टिव फेज में रहेगा। बाकी परसों भी जो सदर्न पोर्शन रहेगा, जो साउथ से एमपी से सटे हुए जिले हैं वहाँ पर मेजर एक्टिविटी होगी। बाकी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में छिटपुट वर्षा का दौर जारी रहेगा। तो बता दें आपको, मौसम का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जो है राज्य में जारी कर दिया है। इसी बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि कई जिलों में तेज हवाएं चलने की चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी की है। इसी बीच ये भी जानकारी दे दें कि 60 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलती नजर आएंगी, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी मौसम बदलने की पूरी संभावना है। इसी बीच सीएम योगी ने राहत कार्यों के जो है निर्देश तमाम संबंधित अधिकारियों और विभाग को जारी किए। उत्तर प्रदेश में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का हाई अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। साथ ही बता दें कि मौसम विभाग ने जो है तमाम जनपदों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी बीच कई जिलों में तेज हवा और आंधी बारिश का जो है अलर्ट और चेतावनी आईएमडी ने जारी की। दरअसल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का जो है अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो अतुल जी आपका नेटवर्क 10 पर। अतुल जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानकारी लेना चाहूंगी कि अगले 48 घंटे को लेकर क्या कुछ मौसम का पैटर्न जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा? अभी जो स्थिति है वो एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है जो मध्यछोप मंडल में ईरान की तरफ से भारत की ओर आगे बढ़ रहा है, और इसके साथ हरियाणा के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण है, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण है, और दक्षिणी पंजाब से होते हुए दक्षिणी
बांग्लादेश तक एक मौसमी द्रोणी जो है जा रही, जिसके कारण की बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त आर्द्र पूर्वा हवाएं निचले चोमंडल में आ रही है। हम्म। और इनकी जो है वो अ, कल देर रात से ही, यानी कि हम्म। 10 की रात से ही इन पूर्वा हवाओं के साथ पछुआ हवाओं की हम्म। प्रतिक्रिया हो रही है, जिसके कारण कि कल शाम से मौसम में बदलाव आना शुरू हुआ है। और ये प्रतिक्रिया जो है वो 13 जून तक जारी रहने की संभावना है। 14 जून से इसमें कमी आएगी। इसलिए आज और कल, यानी कि 11 और 12 जून के लिए जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इस ऑरेंज अलर्ट मतलब इस मौसम का जो हम्म। सर्वाधिक प्रभाव है ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उससे लगे हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाकों में सबसे अधिक देखने को मिलेगा। यहाँ पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और हम्म। जिनकी रफ्तार जो को में 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। और इसके साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। इसके साथ ही इन दोनों हवाओं का जो कन्वर्जेंस है वो तराई इलाकों में ज्यादा रहेगा। उस कन्वर्जेंस की वजह से आज तराई इलाकों के कुछ जिलों में जो है वो भारी वर्षा होने की भी संभावना है। कल भी गोरखपुर के आसपास में हम्म। और बाकी के तराई के जिलों में जो है वो मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिली है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सब तो आज भी जारी है। बिल्कुल, ऐसे में अतुल जी एक जानकारी और मैं आपसे चाहूंगी, जिस तरीके से भी आपने बताया, जानकारी दी कि पंजाब की तरफ से पाकिस्तान से एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो रहा है, जिस कारण जो है वेस्टर्न यूपी में मौसम बिगड़ता नजर आएगा। वहीं आपने बंगाल की खाड़ी में भी एक पैटर्न के इन्वॉल्व होने की बात कही है, एक्टिव होने की बात कही है, तो उससे कहीं ना कहीं ईस्टर्न उत्तर प्रदेश पर भी प्रभाव पड़ेगा। सेंट्रल यूपी को लेकर किस तरीके का आप अलर्ट बताना चाहेंगे, किस तरीके की आप जो है वो चेतावनी जारी करना चाहेंगे? सेंट्रल यूपी में किस तरीके का मौसम रह सकता है अगले 48 घंटे में? देखिए, ये जो पैटर्न है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सभी जगहों को थोड़ा आगे पीछे प्रभावित करेगा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रभाव कल से ही दिखना शुरू हुआ है और बीती रात में भी हम देखेंगे तो वो सेंट्रल यूपी को प्रभावित करते हुए पूर्वांचल के उत्तरी तराई इलाकों में भी उसने व्यापक तौर पर प्रभावित किया है। फिर से जो सेल्स हैं वो बुंदेलखंड के हम्म। आसपास बन रहे हैं और वो फिर से पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करेंगे। अधिकतम प्रभाव जो इसका होगा जी। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर होगा। सेंट्रल यूपी के ऊपर अपेक्षाकृत थोड़ा कम प्रभाव होगा, लेकिन जहां जहां ये सेल्स पहुंचेंगी वहां पर ये मतलब व्यापक तौर पर प्रभावित करेंगी। आंधी और तूफान के साथ जो है वो हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। जहां तक वर्षा की बात है वो स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा रहेगी और हम्म। तराई इलाकों में ज्यादा रहेगी। बाकी क्षेत्रों में जो है वो वर्षा की जी। क्वांटिटी कम रहेगी, परंतु कुल मिला के इसका प्रभाव अगले 2 दिनों तक लोगों को देखने को। जी। अतुल जी, वापस लौटूंगी आपके पास। राजधानी लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप का रुख करना चाहेंगे। अनूप, अगर बात करें जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों की ओर से बार बार ये बात कही जा रही है कि अगले 2 दिन जो है वो मौसम के लिहाज से उत्तर प्रदेश राज्य पर भारी रहने वाले हैं, मौसम के पैटर्न्स में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। राजधानी लखनऊ में आप मौजूद है, फिलहाल वहां पर मौसम की क्या कुछ स्थिति है? टेम्परेचर कितना दर्ज किया जा रहा है और बारिश को लेकर किस तरीके से जो है अलर्ट है? देखिए, लखनऊ में कल रात में जब से धूल भरी आंधी आई थी उसके बाद मौसम में बदलाव हुआ और मौसम दिन भर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, हल्की हवाएं चल रही हैं। बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि ये करीब 36 डिग्री के सेल्सियस आसपास अधिकतम तापमान उत्तर लखनऊ का रहा है। और शाम को देर रात तक न्यूनतम जो तापमान है वो भी 24 से 26 डिग्री के आसपास रहने की जो मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है इस प्रकार के रहेगा। बाकी के जो इलाके हैं, अभी अतुल जी भी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के चाहे पश्चिमी क्षेत्र की बात करें या पूर्वी क्षेत्र की बात करें, जो तराई के इलाके हैं वहां पर भीषण बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जिस तरीके से अनुमान लगाया है, इसके बाद उत्तर प्रदेश हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बारिश के जो आंधी तूफान आया था उसके बाद बारिश आगामी जिस तरीके से मौसम विभाग ने निर्देश दिए हैं
उसको लेकर उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं जिन पर येलो जोन में रखा गया है, तमाम जो है ऑरेंज जोन में जो जिले हैं, खासकर जहां वज्रपात हो सकता है, भारी बारिश हो सकता है, उनके बचाव के लिए हालांकि इस वजह से पहले से मुख्यमंत्री निर्देश दिए हैं कि जो तराई के इलाके वहां पर जलभराव ज्यादा होता है, बाढ़ की समस्याएं आती हैं। हर साल व्यवस्था की जाती है कि बाढ़ में बहुत ज्यादा फसल का नुकसान ना हो, लेकिन जब भारी बारिश होती है तो इस समय जो मक्का की फसल है उसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसमें अगर पानी भर जाएगा तो उसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए मौसम विभाग ने कहा है कि जिस किसानों के लिए एक चेतावनी जारी की है कि अगर सूरजमुखी की बात करें, मक्का की बात करें, ऐसे फसलों में अगर पानी भरता है तो उसको तुरंत निकालने की व्यवस्था की जाए ताकि उनकी फसल बचाई जा सके। बिल्कुल, किसानों को लेकर लगातार जो है सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है, लगातार जो है सतर्कता बरतने की किसानों से और जनता से जो है सरकार अपील करती नजर आ रही है। अतुल जी लगातार हमारे साथ बने हुए मौसम वैज्ञानिक है, उनका रुख करना चाहेंगे। अतुल जी, अगर हवा में नमी की मैं बात करूं, प्रेसिपिटेशन चांसेस की बात करूं, तो कितना % उत्तर प्रदेश में प्रेसिपिटेशन चांस रहेगा? हवा में नमी कितने % तक दर्ज होगी? देखिए, जिस समय वर्षा होती है उस समय जहाँ पे प्रभावी वर्षा होती है वहां पर नमी की मात्रा बढ़ जाती है, 80 से 90% मिनिमम होती है, या कभी कभी 100% भी हो सकती है जहाँ पे मध्यम से भारी वर्षा हो रही है। लेकिन जहाँ पे आंधी है और हवाएं ज्यादा चल रही हैं बट बारिश ज्यादा नहीं हो रही है, वहां पे नमी की मात्रा ज्यादा नहीं रहेगी। परंतु अभी भी निचले चोक मंडल में जो है वो पूर्वा हवाएं आ रही हैं और ये आर्द्र होती हैं, बंगाल की खाड़ी से नमी लेके आ रही हैं, तो आर्द्रता का स्तर बढ़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो है वो तेज हवाओं और कल हुए बदलाव के साथ जो है वो तापमान में गिरावट देखने को मिली है। अगले 24 घंटे में और थोड़ी गिरावट आने की संभावना है। तो कुल मिलाकर गर्मी से थोड़ा राहत आंशिक तौर पर लोगों को मिलेगी। लेकिन इसके साथ लोगों को ये ध्यान रखना है कि जिस समय वो 3 घंटे के लिए जो आगामी चेतावनी जारी की जाती है, जिसमें कि ऑरेंज और रेड अलर्ट में मोबाइल पे मैसेज और इवन सेल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से भी लोगों को चेतावनी मिल रही है, तो उसको ध्यान रखते हुए अपनी आगे की गतिविधियों को प्लान करें। जिस समय के लिए अलर्ट है उस समय यथासंभव बाहर असुरक्षित स्थानों पर जाने से बचें, सुरक्षित स्थान पर अपने आप को जी, रखें जिससे कि किसी भी प्रकार की क्षति या नुकसान होने से बचा जा सके। बिल्कुल अतुल जी, एक और जानकारी मैं आपसे चाहूंगी। प्रदेश के तमाम जनपदों में जो है भारी बारिश के साथ आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। अभी जो है हमारे प्रमुख संवाददाता अनूप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बीती देर शाम राजधानी लखनऊ में जो है धूल भरी आंधी चली थी, तो जनपदों में आंधी तूफान के साथ में भारी बारिश का अलर्ट है। तो क्या कुछ जिलों में सूखी आंधी या धूल भरी आंधी भी देखने को मिल सकती है आगामी 48 घंटों में? जी देखिए, ये जो स्थिति है भारी वर्षा की स्थिति या अच्छी वर्षा की स्थिति, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई के जिलों में होगी। बाकी जगहों पे जो है वो वर्षा ज्यादा नहीं होगी, वो हल्की वर्षा होगी, बूंदाबांदी होगी या कहीं कहीं मध्यम वर्षा होगी। बट आंधी जहाँ आएगी वहां पे मतलब जहाँ वर्षा कम होगी वहां धूल भरी आंधी का प्रभाव ज्यादा रहेगा। जहाँ पहले से अच्छी वर्षा हो चुकी है वहां पे आंधी का प्रभाव कम हो जाएगा, वहां पे बरसात हो चुकी है तो इसलिए धूल उड़ने की संभावना कम है। लेकिन ये स्थिति सिर्फ तराई भर तक सीमित है, बाकी जगहों पर कोई प्रभावी वर्षा जी, अभी तक नहीं हुई है। इस वजह से बाकी के एरियाज में, चाहे वो सेंट्रल यूपी हो, वेस्टर्न यूपी हो, सदर्न यूपी हो, वहां पे जब भी ये थंडर सेल्स डेवलप होंगे उस समय धूल भरी तेज हवाएं चलेंगी जिनकी आंधी में रफ्तार जो है वो 70-80 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। तो ठीक है अतुल इसलिए जी। अच्छा, आंधी के समय में क्या है कि हमारी दृश्यता कम हो जाती है, लोगों को चलना फिरना थोड़ा दिक्कत होती है। तो उस हिसाब से लोगों को प्लान करने की जरूरत है और ये स्थितियां आज और कल दोनों दिन बनी रहेंगी। ठीक है अतुल जी, लौटूंगी वापस आपके पास। अनूप का रुख करना चाहेंगे। अनूप, जिस तरीके से अभी आप जिक्र कर रहे थे कुछ समय पूर्व कि किसानों को जो है भारी नुकसान हो सकता है, सूरजमुखी के किसानों का आपने जिक्र किया, आम का सीजन चल रहा है, कच्चे आम और पके हुए जो आम है वो अपने पीक पर है। ऐसे में आंधी तूफान के कारण हमने बीते 15 दिनों में ये बात देखी है कि तैयार फसलें और कच्चे आम जो है पेड़ से झड़कर गिर गए हैं, किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आगामी अपडेट को लेकर किसान किस तरीके से तैयार है और जो है प्रशासन की ओर से कितने नुकसान की आशंका फिलहाल जताई गई है, क्योंकि लगातार मौसम खराब बना हुआ है, 48 घंटों के लिए अलर्ट अभी भी जारी है? मौसम विभाग ने 48 घंटे के लिए उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में आंधी तूफान, तमाम कई जिलों में बारिश के लिए अलर्ट के लिए कहा है। हालांकि ऐसे में मौसम विभाग
ने पहले से अलर्ट किया है ताकि लोग सचेत रहें और सुरक्षित रहें। लेकिन इस मौसम की मार में जो किसान हैं वो पिछली बार जिस तरीके से आंधी तूफान आए उनकी फसल का नुकसान हुआ। हमारा भी एक सवाल अतुल जी से है कि इसके बचाव क्या हो सकते हैं, जो आम के फसल के जो किसान हैं वो कैसे इस जो आंधी तूफान या बारिश से कैसे उनका नुकसान कम हो सकता है, वज्रपात से किस तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, किसान हो या फिर आम नागरिक हो। क्योंकि पिछले जब दिनों जब बारिश हुई थी, बिजली कड़की थी, तो उसमें तमाम लोगों की मौत हो गई थी। इस बार लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, मौसम विभाग हालांकि पहले से आगाह कर रहा है, लेकिन फिर भी एक उपाय क्या होगा उन लोगों के लिए। लगातार जिस तरीके से मौसम की मार हो, चाहे किसानों की बात करें, लगातार उनका नुकसान हो रहा है, खासकर बागवानी किसानों के लिए। इस वक्त जो उड़द की फसल है वो भी या फिर तिल्ली या फिर तिलहन वाली जो फसलें हैं वो सामने होंगी, क्योंकि उसमें किस तरीके से किसान बच सकते हैं। ये सब ऐसे तमाम सवाल इस आगामी किसानों के लिए खड़े होते हैं। मौसम विभाग क्या कहता है, अतुल जी आपसे भी निवेदन है कि इसके बारे में किसानों को जागरूक करें और बताएं कि वो किस तरीके से किसान अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी फसल को बचा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग निर्देश दिए हैं जिला अधिकारियों की कि उनकी जो नुकसान हो उनके आकलन किया जाए, उनको मुआवजे के लिए तुरंत जो रिपोर्ट है मुख्यमंत्री ऑफिस भेजी जाए ताकि उनको तुरंत के तुरंत मुआवजा भी मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही उठती है कि जिस तरीके से मौसम की मार, हालांकि ये पहली बरसात होती है, तमाम आफत लेके आती है, क्योंकि तमाम जलभराव होता है, जलभराव के बाद तमाम बीमारियां, संचारी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग को कहीं ना कहीं यहाँ पर सतर्क रहना पड़ेगा कि आगामी मौसम की मार से लोगों को कैसे बचाया जा सके। तो ये सब तमाम जो समस्याएं हैं उनसे किस तरीके से निपटा जाए, मौसम विभाग ने किस तरीके से लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है, या कौन से काम किए जाए ताकि किसान और आम जनमानस को ज्यादा नुकसान न हो। इस तरीके से जिस तरीके से 48 घंटे का मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में अलर्ट किया है लोगों को। अतुल जी, अगर आपको सवाल मिला हो अनूप का तो मैं चाहूंगी आप उसका जवाब दीजिए। जी देखिए, जहाँ तक प्राथमिकता है, मुख्यमंत्री जी की भी प्राथमिकता ये है कि जीरो अवॉइडेबल डेथ, मतलब जहाँ तक जान माल का नुकसान है, जहाँ तक संभव हो उसको सोने पर लाया जाए, जिसको अवॉइड किया जा सकता हो उसको अवॉइड किया जाए। उसके संबंध में हमने बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जिस समय एक तो हमने 24 और 48 घंटे में अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट दिया, लेकिन इसके साथ साथ जिस समय ये गतिविधि होगी जिस भी जनपद में, उस जनपद के लिए अगले 3 घंटों के लिए वैलिड अलर्ट जारी किए जाएंगे, येलो, ऑरेंज और रेड कैटेगरी में, जिसमें कि ऑरेंज और रेड कैटेगरी जो है वो अलर्ट सचेत के माध्यम से डिसेमिनेट होंगे। रेड अलर्ट जो है वो सेल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से ऑटोमेटिकली डिसेमिनेट होगा, और आपका डीएनडी मोबाइल है तो भी आपके मोबाइल पे वो स्पीकर पे मोबाइल आपको बोल के बताएगा। उस समय जिस समय के लिए ये चीजें जारी की जा रही हैं, उस समय यथासंभव आप पक्के घरों में रहें, एकदम सुरक्षित स्थानों पर अपने आप को रखें। यदि किसी वजह से आप ऐसी जगह पे हैं कि आप सुरक्षित नहीं हैं, बाहर हैं, खेतों में हैं, तो फिर अपने आप को आप सुरक्षित रखने के लिए कुछ चीजों का ध्यान दें। जैसे जिस समय बिजली कड़क रही है उस समय आप पेड़ के नीचे ना खड़े हो, किसी मेटालिक बॉडी के पास ना खड़े हो, टीन शेड के नीचे या पानी के किसी जल स्रोत के पास ना खड़े हो। यदि कहीं इलेक्ट्रिक अप्लायंस के पास है तो उसको बंद कर दें और अपने आप को सुरक्षित करें। यदि खुले में है तो पेड़ के नीचे जाने के बजाय आप खुले में रहें और एक जो हम उकड़ू की स्थिति होती है उसमें बैठ जाएं, जिससे कि आपका सरफेस एरिया मिनिमम हो और आपके ऊपर विद्युत वज्रपात की संभावना कम से कम हो। इस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। सेम तरीके से पशुओं को भी हमें सुरक्षित करने की आवश्यकता है। जहां तक किसानों की फसलों की बात है, तो देखिए आम की फसल में तो बहुत ज्यादा बचाव ऐसे नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरी जो बागवानी फसलें हैं जैसे केला हुआ, पपीता हुआ, हवा तेज होने पर इनके पेड़ गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उस पे जो है वो अवरोधक लगा सकते हैं जिससे वो पेड़ टूटे ना। और इसके अलावा जो मेच्योर फसल हो उसको जो है वो काट सकते हैं, केले की घार हुई या फिर पपीते ज्यादा अगर फले हुए हैं तो वो तोड़ सकते हैं और उसको सुरक्षित कर सकते हैं। और जहां तक आम की फसल की बात है तो वो आंधी तूफान में मतलब ओलावृष्टि के लिए एक
हेल नेट आता है, लेकिन वो हर किसान हर जगह नहीं लगा सकता। तो जिनके पास उपलब्धता है वो हेल नेट के थ्रू ओलावृष्टि से अपनी फसल को बचा सकते हैं। लेकिन आंधी तूफान से आम की फसल पे जो प्रभाव पड़ेगा उसको एज सच बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता है। फिर वो जब जो नुकसान होता है उसको शीघ्र मार्केट में बेचकर जो भी वो धनराशि एकत्र कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इससे जान माल के नुकसान को जो है वो बिल्कुल मिनिमम अतुल किया जी, जा एक सकता और है। जानकारी मैं आपसे चाहूंगी प्री मानसून को लेकर, क्योंकि केरलम की अगर बात करें तो सबसे पहले मानसून भारत में केरलम में ही दस्तक देता है और 4 से 6 जून के बीच में दस्तक जो है प्री मानसून ने दे दी है केरलम में। ऐसे में बात करें तो ये भी खबर सामने आ रही है कि मानसून और प्री मानसून की गतिविधियां एक जगह पर आकर रुक गई है। गुजरात में हालांकि अभी तक उसका प्रवेश नहीं हुआ है। 22 राज्यों को कब तक प्री मानसून कवर कर सकता है? उत्तर प्रदेश में प्री मानसून की क्या कुछ स्थिति रहेगी और मानसून का आगमन उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में कब तक देखा जाएगा? देखिए, मानसून जो है वो एक लार्ज स्केल फेनोमेनन है, और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ज्यादातर इसकी ईस्टर्न ब्रांच जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा होती है उसके द्वारा मानसून आता है। और बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो पूरे उत्तर पूर्वी भारत को उसने आच्छादित कर लिया है। बिहार में, पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों तक वो पहुंची है। हालांकि अभी जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी जो बारिश हो रही है ये प्री मानसून थंडर शावर्स हैं, इसका मानसून से कुछ भी लेना देना नहीं है। और 2 दिनों के बाद इन गतिविधियों में, जैसा मैंने बताया, कि अपेक्षित तौर पर कमी आने की संभावना है। और अगर हम एक दीर्घावधि पूर्वानुमान में देखें या विस्तारित अवधि पूर्वानुमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगले 48 घंटों के दौरान जो है वो बारिश होने के बिल्कुल, उपरांत अगले लगातार दो 48 घंटों को लेकर आईएमडी की ओर से जो है अलर्ट जारी किया गया है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी और अनूप, हमारे साथ जुड़कर तमाम अहम जानकारियां साझा करने के लिए।